हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ ये ब्यूटीफुल सी पिंटेक्स कुर्ती डिज़ाइन ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने फैब्रिक यूज़ किया है वो प्योर कॉटन फैब्रिक है इन पीची पिंक कलर एंड इसकी रेफरेंस पिक्चर कुछ इस तरीके की है। चलो जल्दी से हम इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी कुर्ती को लेंथ वाइज प्लस सीम अलाउंस कट कर लेना है 2 पार्ट्स में, फ्रंट एंड बैक। दोनों पार्ट कट कर लेने के बाद अब हमने एक पार्ट ले लेना है जो कि हमारा फ्रंट पार्ट होगा। इस तरीके से उसे ऑन फोल्ड में रखना है एंड अब यहाँ पर ऑन फोल्ड की साइड से 3 इंचेस पर मार्क लगाने हैं जो कि गैप होगा पिंटेक्स से पहले नेक के लिए। इस तरीके से उसे स्केल से जॉइन कर लेंगे एंड अब हम यहाँ पर 1 इंचेस का मार्क लगाएंगे जो कि हमारी पिंटेक्स का मार्क है एंड उसको भी स्केल से जॉइन कर लेंगे एंड अब इसके बाद हम 1.5 इंचेस का मार्क लगाएंगे जो कि हमारी पिंटेक्स के बीच में गैप होगा एंड इसी प्रोसेस को हम 3 टाइम्स करेंगे। हमारी यहाँ पर 3 पिंटेक्स बनानी है हमें। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ पर हमें 3 पिंटेक्स डालनी है। ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ एंड अब सेंटर में भी हमें एक कट लगा लेना है एंड चलो मशीन पे चलते हैं, इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हमने इन तीनों में पिंटेक्स बनानी है। पहले हम अपने फैब्रिक को खोल लेंगे एंड इस तरीके से सेंटर से उठाएंगे एंड इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, यानी कि हमारे यहाँ पर 1/2 इंच की पिंटेक्स बन के तैयार होगी। इसी तरीके से हमें इक्वली पूरे में सिलाई लगानी है, इधर से उधर सिलाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर हमारी पिंटेक्स जो है इक्वल नहीं आएंगी और हमारा डिज़ाइन इम्परफेक्ट लगेगा। इसी तरीके से हमें बाकी दोनों पिंटेक्स भी बना के तैयार कर लेनी है। एंड इस तरीके से हमारी तीनों पिंडेक्स जल के रेडी हैं। इस तरीके से आप ये देख सकते हो एंड इसी तरीके से हमें बैक साइड पे भी ये तीनों पिंडेक्स डालनी है, तो हम उसको ट्रेस कर लेंगे एंड यहाँ पर दोनों साइड मैंने पिंडेक्स डाल ली है एंड अब ये वाली लेस मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जैसे पिक्चर में शो की गई थी एंड जो पिंडेक्स के बीच में हमने गैप दिया था उसके बीच में हम इसको इस तरीके से रखेंगे एंड स्टिच कर लेंगे। जो हमने पिंटेक्स के बीच में गैप दिया था उसके बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरीके से लेस को रखना है एंड उसको स्टिच कर लेना है। दोनों साइड हमें स्टिच करना है। यहाँ पर हमारा एक साइड हो चुका है एंड इसी तरीके से लेफ़्ट साइड में भी कर लेंगे हम इसको स्टिच एंड यहाँ पर दोनों साइड पर हमारी जो लेस है अटैच हो चुकी है एंड अब हमने बैक पैनल लेना है एंड उसको इस तरीके से ऑन फोल्ड में रखना है, जिसकी विड्थ मैंने यहाँ पर 11 इंचेस ली है ऑन फोल्ड में एंड टोटल विड्थ 22 इंचेस है फैब्रिक की। उसके बाद अब हमने इसमें अपना मेजरमेंट मार्क करना है, जैसे कि 1/2 इंचेस ऊपर मार्क कर लिया सीम अलाउंस के लिए, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन एंड हिप लाइन मार्क कर ली एंड अब अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उस पर मार्किंग कर लेंगे। बॉटम सब की भी मार्किंग करके उसको स्केल से जॉइन कर देंगे एंड अब हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है, शोल्डर ड्रॉप करना है। उसके बाद हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है, इस तरीके से आर्म होल शेपर को रख के फ्रंट एंड बैक दोनों की। आर्म होल की मार्किंग कर लेने के बाद सीम अलाउंस की मार्किंग करके उसको भी स्केल से जॉइन कर लेना है। मार्किंग कर लेने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारे बैक पैनल की कटिंग हो चुकी है। अब हमने फ्रंट पार्ट लेना है, उसके ऊपर अपना बैक पार्ट रखना है इस तरीके से एंड उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पर बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग तो डन हो गई है, बट अब हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के आर्म होल को भी शेप दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर कटिंग कंप्लीट होने के बाद नेक की मार्किंग करनी है। सबसे पहले विड्थ वाइज एंड लेंथ वाइज 3 इंचेस पर मार्क लगाएंगे एंड उसके बाद उसको आर्म होल शेपर से हम गोलाई दे देंगे एंड सीम अलाउंस भी ऐड करके फिर उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद अपने फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करके रखना है एंड एक पट्टी हमें लेनी है जिसकी विड्थ 3.5 इंचेस है एंड लेंथ 10 इंचेस। मिडिल में मार्क करके उस पट्टी को सेंटर में इस तरीके से रखना है एंड उस पर हमें सिलाई लगानी है। चलिए मशीन पे चलते हैं एंड इसकी स्टिचिंग करते हैं।
तो यहाँ पर हमें अपने नेक पे मिडल में इस पट्टी को रखना है एंड एक स्ट्रेट सिलाई लगानी है 9 इंचेस पे। सिलाई लगाने के बाद उसको टर्न करके ऊपर की साइड बैकवर्ड सिलाई वापस लेते हुए जाना है। हल्का सा गैप बीच में रहना चाहिए सिलाई के। सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने इस सिलाई के सेंटर में जो गैप दिया था उसमें हम कट लगा लेंगे। कट लगा लेने के बाद इस पट्टी को बैक साइड पे हमें फोल्ड करना है। तो इस तरीके से नाखून से प्रेस करते हुए इस पट्टी को बैक साइड पर फोल्ड कर लेंगे। बैक साइड पे फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरीके की लग रही है एंड अब हमने यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर टॉप स्टिच दे देनी है इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। इसको टर्न करते हुए फिर से ऊपर की साइड ले जाएंगे। यहाँ पर हमारी टॉप स्टिच लग चुकी है एंड अब हमने इस तरीके की डोरी प्रिपेयर करनी है इन वाइट कलर। सो हमें इसमें 1.55 इंचेस के पीस कट करने हैं जिससे हम इस तरीके की लूप बनाकर अटैच करेंगे। सो हम अपने नेक में नीचे से 1 इंचेस पर मार्क लगाएंगे। ज़्यादा ऊपर हमें मार्क नहीं लगाना है। यहाँ पर ओनली 6 लूप हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें ऊपर से अपनी लूप को रखना है एंड ऊपर से ही हमें सिलाई लगाते हुए आना है। यहाँ पर हमारी सारी लूप अटैच हो चुकी हैं एंड अब हमने यहाँ पर बैक साइड पर जो फैब्रिक था उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके फिनिश कर लेंगे। यहाँ पर हमारी बैक साइड की पट्टी बिल्कुल फिनिश होके रेडी है एंड अब हमने यहाँ पर इस तरीके की एक पट्टी लेनी है जिसकी विड्थ 3 इंचेस है विद सीम अलाउंस एंड लेंथ 8.5 इंचेस है। अब हमने इसको स्टिच कर लेना है। ऊपर से 1/2 इंच की सिलाई लगानी है इस तरीके से और एक साइड से हमें इसे खुला रहने देना है। उसके बाद हमने इसको पलट लेना है एंड उस पर अच्छे तरीके से प्रेस करके बैठा लेना है एंड ऊपर की साइड जो हमारा खुला हुआ स्पेस रह गया था उसको इस तरीके से फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमारी पट्टी बनके बिल्कुल रेडी है एंड इस पट्टी को हमने अपने नेक के सेंटर में रख के उसको जॉइन करना है एंड अपने नेक को हमें इस तरीके से मेजर कर लेना है। जहाँ तक हमारी फर्स्ट लूप आ रही है वहाँ से इस पट्टी को हमें रखना है एंड उस पर हमें सिलाई लगानी है। हमको लूप वाली साइड से सबसे पहले अटैच नहीं करना है, उसकी नेक साइड से अटैच करते हुए हमें लेके आना है एंड उसके बाद हमने इसको टर्न करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। लूप वाली साइड को भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में रखते हुए उसको स्टिच करना है एंड कंप्लीट कर लेना है। एंड बैक साइड से कुछ इस तरीके का लग रहा है एंड अब हमने ये वाली लेस लेनी है इन वाइट कलर एंड जो हमने सिलाई लगाई थी पहले उसके ऊपर उसको हाइड करते हुए इस लेस को हम अटैच करेंगे यहाँ पर एंड में इस तरीके का हमें तिकोने टाइप का बनाना है एंड इसको स्क्वायर शेप देते हुए हमें इसको स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। लेस अटैच कर लेने के बाद इस तरीके का हमारा नेक डिज़ाइन बनके रेडी हुआ है। इसका ओवरव्यू भी आप देख सकते हो। ये इस तरीके का ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनके रेडी हुआ है। अब हमने बैक पार्ट ले लेना है और फ्रंट पार्ट पर अपने बैक पार्ट को स्प्रेड करना है अच्छे तरीके से फैलाते हुए। अब हमने यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लेने हैं, साइड सीम लगा लेनी है, स्लिट फोल्ड कर लेने हैं एंड बॉटम स्वेप भी फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हमने नॉर्मल तरीके से कुर्ती अटैच कर ली है जैसे हम करते हैं और उस पर मैंने हेमिंग भी कर ली है। उसके बाद यहाँ पर अब हमने कॉलर अटैच करना है। सो सबसे पहले हम अपने नेक को मेजर कर लेंगे। यहाँ पर टोटल 20 इंचेस आ रहा है जिसका हाफ 10 इंचेस है। अब हमने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लेना है और उसको ऑन फोल्ड में रखना है और अपने कॉलर का हाफ कर लेना है जैसे कि 10 इंच। उस पर हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है। सबसे पहले 1.5 इंचेस ऊपर से हटा देना है एंड नीचे की साइड से 3 इंचेस पर मार्क लगाना है ऑन फोल्ड की साइड से। आर्म होल शेपर लेना है, फिर 3 इंचेस वाली साइड से
जो हमारी 1.5 इंचेस ऊपर वाली साइड को जॉइन कर देना है। उस तरीके से अब हमने यहाँ पर इसको गोलाई दे देनी है 1.5 इंचेस पीछे मार्क करके। अब हमने इसको रैपिंग पिन से सिक्योर करना है कि ये इक्वली कट हो जाए। उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। हमारा कॉलर यहाँ पर कट हो चुका है। अब हमने अपनी कुर्ती का फैब्रिक लेकर कॉलर को उसके ऊपर पेस्ट करना है एंड हाफ इंच का सीम अलाउंस लेकर इसको हमें कट कर लेना है। यहाँ पर कॉलर की कटिंग हमारी डन हो गई है। अब हमने एक और फैब्रिक लेना है, उस पे अपने कॉलर को रखना है एंड सेम इक्वल फैब्रिक हमें एक और कट करना है इस तरीके से। कट कर लेने के बाद अब हमने कॉलर को स्टिच करना है। सो चलो मशीन पे चलते हैं एंड इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हमने जिस पर पेस्टिंग अटैच की है उसके नीचे वाले फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। फिर जो हमने एक एक्स्ट्रा पट्टी कट की थी उसके ऊपर इसको रखेंगे एंड ऊपर वाली शेप में इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। स्टिच कर लेने के बाद अब हमने इसको पलटना है फ्रंट साइड पर इस तरीके से एंड इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको बैठा लेना है एंड फिर इसके ऊपर एक टॉप स्टिच दे देंगे। अब हमने अपनी कुर्ती लेनी है और इसको इसके साथ अटैच करना है। तो इस तरीके से बैक साइड से पहले हम अपनी पट्टी को अटैच करना स्टार्ट करेंगे, फिर फ्रंट साइड पे उसको पलट देंगे और फिर इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमारा कॉलर भी अटैच होके रेडी है एंड इस तरीके का कुछ लग रहा है। तो लास्टली अब हमें यहाँ पर स्लीव प्रिपेयर करनी है। तो उसके लिए हमें स्लीव के लिए फैब्रिक ले लेना है जिसकी लेंथ 25 इंचेस है एंड विड्थ 8 इंचेस। आप अपने आर्मोल के हिसाब से लीजिएगा। उसको ओपन अप करके रखना है एंड उस पर मार्किंग स्टार्ट करनी है। सो सबसे पहले नीचे की साइड हम 1.55 इंचेस पर मार्किंग करेंगे एंड उसको स्केल से ज्वाइन कर लेंगे जो कि हमारी फोल्डिंग के लिए है। उसके बाद हमें उसके ऊपर 2 इंचेस पर मार्क करना है जो कि हमारा गैप छोड़ेंगे हम बीच में, उसको भी स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद 1 इंचेस पर मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हमारी पिनटेक्स स्टार्ट होगी। सो 1 इंचेस की हमें यहाँ पर पिनटेक्स बनानी है। उसके बाद उसके ऊपर हाफ इंचेस की मार्किंग करेंगे जो कि पिनटेक्स के बीच में गैप होगा। इसी तरीके से हमें 3 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट करके इसको मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारी 3 पिनटेक्स की मार्किंग हो चुकी है। उसके बाद 2 इंचेस का हमें गैप देना है बीच में। फिर से यही 3 प्रोसेस रिपीट करनी है एंड 3 पिनटेक्स ऊपर की साइड, 3 पिनटेक्स नीचे की साइड, बीच में 2 इंचेस का गैप होगा। इसी तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर पिनटेक्स डालेंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमने मार्किंग करी है 1 इंचेस की हमें पिनटेक्स डालनी है। उसके बीच में हाफ इंचेस का गैप होगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी 3 पिनटेक्स चल के रेडी हो चुकी हैं। इसी तरीके से ऊपर वाली साइड भी हम 3 पिनटेक्स बना के रेडी कर लेंगे एंड ये कुछ इस तरीके की लग रही हैं। पिनटेक्स जल लेने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। सो यहाँ पर हम नॉर्मल जैसे स्लीव कट करते हैं, इसको फोल्ड करके रखेंगे एंड इसके ऊपर अपनी मार्किंग करेंगे अपने मेजरमेंट के हिसाब से। हाफ इंचेस सीम अलाउंस निकालेंगे। फिर हम यहाँ पर अपने आर्मोल की मार्किंग करेंगे एंड अपने रिस्ट की मार्किंग करके जॉइन कर लेंगे, सीम अलाउंस मार्क कर लेंगे एंड उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। एंड यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है एंड ये वाली लेस हमें लेनी है जो कि हमने जो गैप छोड़ा था उसमें अटैच करेंगे एंड नीचे की साइड ये वाली लेस अटैच करेंगे। सो सबसे पहले हमने ये वाली लेस लेनी है जो कि हमें 2 पीसेस में कट कर लेनी है एंड उनको इस तरीके से अटैच करके चोटी की तरह बनाना है रैप करते हुए, क्योंकि हमारा इतना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन क्रिएट होगा। इसको हमें पूरी तरीके से जॉइन कर लेना है। इस तरीके का हमारा कुछ डिज़ाइन आया है एंड अब जो हमारा गैप था 2 इंचेस का उसमें हम इसको रखेंगे सेंटर में एंड इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये वाली लेस अटैच होने के बाद अब हमने इस लेस को अटैच करना है। तो मार्जिन के ऊपर इस तरीके से इसको उल्टी तरफ से रखेंगे, इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच कर लेने के बाद अब जो नीचे का फैब्रिक बचा हुआ है उसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे इस तरीके से और स्टिच कर लेंगे। स्टिच कर लेने के बाद अब हमने लेस को बाहर की तरफ फोल्ड निकालना है एंड टॉप स्टिच लगानी है एंड अब साइड सीम लगा के यहाँ पर हमारी जो स्लीव है बन के रेडी है। इस तरीके की कुछ डिज़ाइन आई है।
बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन लग रहा है एंड अब हमने यहाँ पर अपनी कुर्ती लेनी है एंड इसमें अब हमें स्लीव अटैच करनी है इस तरीके से गोल में। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये पिंटेक्स कुर्ती डिज़ाइन ट्यूटोरियल? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लग रहा है ना ब्यूटीफुल? अच्छा चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो।